आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी और लोगो लॉन्च कर दिया। महाकुंभ की तैयारियों के बीच संत समाज ने भाईजान के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। संतों ने महाकुंभ में मुस्लिम कारीगरों और रसोइये की एंट्री पर रोक लगाने की डिमांड रखी। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साफ साफ कहा है कि महाकुंभ परिसर में गैर हिंदू कम से कम हो और वहां उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती हो जो सनातनी यानी हिंदू हों। बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्व का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। क्या योगी ने महाकुंभ 2025 के लिए भाईजान की नो एंट्री तय कर दी? ये सवाल दो वजहों से है। पहली वजह यह कि खुद यूपी के सीएम ने अपने बयान के जरिए संकेत दे दिए और दूसरी वजह है संत समाज जो गैर हिंदुओं को महाकुंभ क्षेत्र से बाहर रखने पर अड़ा हुआ है। जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले। विश्व का कुंभ है, किसी प्रकार की अपनी कोई घटना ना घटे, इसलिए सारी का इंतजाम, सुरक्षा और जितने भी जो लोग आए उनके ID कार्ड एवं उनकी तलाश, उनकी चेकिंग, उनका परिचय पत्र अच्छी तरह से जानकारी करके उनको मेले में प्रवेश दिया जाए। आज एक तरफ सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया तो दूसरी ओर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ी बैठक की। महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की वैसे तो कई मांगे हैं, लेकिन उनमें तीन अहम हैं। नंबर 1, महाकुंभ में कोई भी कारीगर या रसोइया गैर हिंदू ना हो। दूसरी मांग, मेले में तैनात अधिकारी और कर्मचारी सनातनी हो यानी हिंदू हो। और तीसरी मांग में शाही स्नान और पेशवाई शब्द को बदलने का प्रस्ताव है। हालांकि इनमें संतों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है भाईजान का। उनका दावा है कि महाकुंभ में वो अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं और हाल की घटनाओं को देखने के बाद कुंभ में गैर सनातनियों पर रोक लगाना ही सबसे सही फैसला है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में मूत कर मिला देना, जूठा कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। आज सीएम योगी के साथ संतों की करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें मुगलों और गुलामी के प्रतीक वाले अरबी और फारसी शब्दों को बदलने की मांग रखी गई। सीएम योगी ने इस प्रस्ताव को फौरन स्वीकार कर लिया, यानी इस बार शाही स्नान और पेशवाई के बदले में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होगा। शाही शब्द है, ये गुलामी का प्रतीक है। क्या हमारी मातृभाषा में कोई शब्द नहीं है? क्या हिंदी में कोई शब्द नहीं है? क्या संस्कृत में कोई शब्द नहीं है? हम यही चाहते हैं कि इस बार हम जो है संस्कृत के शब्द से हिंदी में कुछ ऐसे नाम लिए जाए जो उर्दू को हटा करके उनका नाम हिंदी में हो। महाकुंभ की तैयारियां देखने पहुंचे सीएम योगी सबसे पहले प्रयागराज के हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां मत्था टेकने के बाद उन्होंने संगम तट पर पूजा अर्चना की। योगी ने नदी के रास्ते पूरे महाकुंभ इलाके की तैयारियों को देखा। इसके बाद योगी ने जो बयान दिया उसको संत समाज की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा एक वो बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्व का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। क्या सीएम योगी भी वही फैसला लेने वाले हैं जिस पर संत समाज सबसे ज्यादा जोर दे रहा है? योगी के बयान का मतलब समझिए। योगी ने कहा कि बाहरी लोगों का कुंभ में आना जाना ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बाहरी लोगों से योगी का मतलब गैर हिंदुओं से है? जनवरी में महाकुंभ शुरू होगा, लेकिन वेरिफिकेशन का काम अभी से शुरू होगा। तो क्या इस वेरिफिकेशन के दौरान उन बातों का ध्यान रखा जाएगा जिसका ध्यान संत
अभी से रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ होगा, इसलिए संतों की राय पर हमने यूपी के लोगों से ही सवाल पूछा। इस मामले में लोग दोनों तरफ बटे हुए दिखाई दिए, कुछ संतों के साथ हैं तो कुछ भाईजान के। ये सही निर्णय है ये अखाड़ा परिषद का। इस प्रकार के कृत्य अगर दूसरा समाज करता है तो ऐसे समाज का बहिष्कार करना ही उचित रहेगा। सनातन धर्म के लिए अगर साधु संतों ने ये कोई मांग की है तो वो पूरी तरह से जायज है और उचित है कि अगर भारतवर्ष में सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा। ये संतों ने जो मांग की है, मैं समझता हूँ पूरी तरह से नफरत फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया है और हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। आज अगर हालात देखे जाएं तो लोगों ने कोशिशें ये की है कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाइये पैदा हो। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि महाकुंभ में पेंटिंग, सिलाई, कारपेंटर सहित कई दूसरे कामों में वो शामिल होते हैं, लेकिन अगर सरकार फैसला लेगी तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। बिना ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग से ना हो पाए, तो हम लोग तो बढ़ चढ़ के भी काम करते हैं, ताजे का काम करते हैं कि हमारे भाई लोग को कोई नुकसान ना हो, हमारे भाई लोग को कोई फायदा हम लोग से हो, नुकसान ना हो। हम लोग सालों से इंतजार करते हैं कि भाई कुंभ मेला आवे। जो है ये गंगा जमुना की तहजीब का ये शहर है, ये हर मज़हब का लोग यहाँ पर जो है रहता है और एक साथ रहने की कोशिश करता है और ऐसे ही होता भी है। आज ही सीएम योगी ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो जारी किया है। इसमें कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें ओम लिखा हुआ है, पीछे संगम का दृश्य है, साथ ही नगर कोतवाल, बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा, जो दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। 2019 के महाकुंभ में भी कई रिकॉर्ड टूटे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो 2019 के 25 करोड़ से कहीं ज्यादा है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, काम बड़ा है, इसलिए सीएम योगी ने 15 दिसंबर तक महाकुंभ के सारे काम खत्म करने की डेडलाइन फिक्स कर दी है। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।